देवबंदी तो फारिग हो गया, वहाबी तो फारिग हो गया, लेकिन ये पिलपिला 16 कुल्ली 17 कुल्ली वो सामने आ जाए तो मुंह पे कर दो कुल्ली। 16 कुल्ली 17 कुल्ली वो सामने आ जाए तो मुंह पे कर दो कुल्ली 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 कुल्ली। आला हज़रत की किताबों से सवाल कायम करता है और लोगों को चैलेंज करता है। ऐसे लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, अपने उलमा से भी, बहस की जरूरत नहीं है, बस ताक में रहिएगा। नहीं समझे? बहस की भी जरूरत नहीं है, ताक में रहिएगा। जब ये सन्नाटा देखिएगा पकड़ के और यहीं पे मारिएगा, पकड़ के और यहीं पे मारिएगा। इसका मिशन सुनो, गौर से सुनिएगा, इसका मिशन ये है। सुनो ना, हाँ बोलो। देखो जो नबी का कलमा पढ़ लिया ना सब ठीक है। हाँ बोला देवबंदी वो भी ठीक है, वहाबी हाँ वो भी ठीक है, राफजी वो भी ठीक, यहाँ हाथ बांधता वो भी ठीक, यहाँ हाथ बांधता वो भी ठीक। हाँ इतनी मार मारिएगा ना मुनाजरा का बुखार उतर जाएगा। सच्ची बोल रहा हूं मेरे भाई। अरे तुझसे क्या मुनाजरा होगा, तेरे बड़े बड़ों से। ये 72 फिरका वालों का सवाल एक तरफ था, आला हजरत का जवाब एक तरफ था। देहातों की अजान अल्लाह की पनाह, ऐसा ऐसा मुअज्जिन मिलेगा अल्लाह की पनाह, लगे मातम कर रहा है। अल्लाह अकबर अल्लाह, लगे इसकी माँ मर गई है। एक जगह मैं गया था तकरीर करने, तो शायर की तरह उसको टानने का मर्ज था, तो अजान दे रहा अल्लाह, बिच्चे में सांस थोड़ा बिच्चे में ले लिया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। उनको चैलेंज करता हूं, क्या आला हज़रत की किताब को पढ़ो। तुम्हारा बाप भी उनकी किताब नहीं पढ़ पाएगा, उनकी किताब का नाम नहीं पढ़ पाएगा। तुम आला हज़रत की बात क्या करते हो, इलाहाबाद से शुरू होते हो और देहात में जा जा करके लोगों के ईमान अकीदे पे डाका डालते हो। अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा इल्म है तो मेरे पीर को रहने दो, सरकार मुफ्ती आजम हिंद को रहने दो, मेरे आला हज़रत की किताबों को सिर्फ रख दो। तुम्हें अल्लाह हिदायत देगा तो तुम भी सुधर जाओगे, वरना तुम्हारे क्या आने वाली नस्लों को, तुम्हारी तहरीक को ये 16 कुल्ली का नारा जो लगाते हैं, जो कहते हैं सब ठीक है सब ठीक है, और उसका एजेंट मौलवी बन के देहातों में जाके बदअकीदों की तरह उसे समझाता है। अगर आप ईमान की हिफाजत चाहते हैं, ये पैसे पे बिकने वाले ये सज्जद सरावा के एजेंट मौलवी से आप दूर रहे, आला हज़रत से करीब हो जाए। वो आला हज़रत, जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इतना बड़ा आलिम आला हज़रत सरकार के बाद से बर्रे सगीर में आज तक पैदा ही नहीं हुआ। अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जितने लोग एजुकेशन वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, मुफ्ती गूगल से मत पढ़ो, मुफ्ती गूगल से मत पूछो, फेसबुक या मौलवी से कांटेक्ट में मत रहो, यूट्यूबर मौलवी से कांटेक्ट में न रहो, और यूट्यूब से दूर रहो, फेसबुक से दूर रहो, गूगल से दूर रहो, बर्बाद हो जाओगे। गूगल पे यहूदियों का भी मामला है, राफजियों का भी मामला है, खारजियों का भी मामला है। तुम समझ न सकोगे सच क्या है, बात क्या है, हक क्या है। गूगल के चक्कर में रहोगे, बर्बाद हो जाओगे। अगर तुम्हें कोई बात समझने की जरूरत पड़ जाए तो गूगल से मत पूछो, यूट्यूबर मौलवी से ना पूछो, अपने मस्जिद के इमाम से पूछो, अपने मोहल्ले के मदरसे के असातिज़ा से पूछो। इसलिए मुफ्ती गूगल बर्बादी का जरिया है, ये उलमा तुम्हारे कामयाबी की जमानत है। सुनो, अगर कोई भूले भटके आ गया, जमात वाला आ गया और आने के बाद सिर्फ पूछताछ नहीं करेगा, सिर्फ देखेगा, तो बोर्ड देख के उसका अमीर जो रहता है, गरीब खानदानी, वो बोलेगा निकल ले,
निकल ले। बोला क्यों? बोला निकल ले। क्यों? बोला यहाँ गुजारा नहीं है। उनको चैलेंज करता हूं, क्या आला हज़रत की किताब को पढ़ो। तुम्हारा बाप भी उनकी किताब नहीं पढ़ पाएगा, उनकी किताब का नाम नहीं पढ़ पाएगा। तुम आला हज़रत की बात क्या करते हो? इलाहाबाद से शुरू होते हो और देहात में जा जा करके लोगों के ईमान अकीदे पे डाका डालते हो। अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा इल्म है तो मेरे पीर को रहने दो, सरकार मुफ्ती आजम हिंद को रहने दो, मेरे आला हज़रत की किताबों को सिर्फ रख दो। तुम्हें अल्लाह हिदायत देगा तो तुम भी सुधर जाओगे, वरना तुम्हारे क्या आने वाली नस्लों को, तुम्हारी तहरीक को ये 16 कुल्ली का नारा जो लगाते हैं, जो कहते हैं सब ठीक है, सब ठीक है, और उसका एजेंट मौलवी बन के देहातों में जाके बदअकीदों की तरह उसे समझाता है। अगर आप ईमान की हिफाजत चाहते हैं, ये पैसे पे बिकने वाले ये सज्जद सरावा के एजेंट मौलवी से आप दूर रहे, आला हज़रत से करीब हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने बरेली शरीफ, फैजाने सरकार ताजुश शरिया, फैजाने बरेली शरीफ, हजरत कारी निसार कलकत्तवी। याद रखिएगा, कभी इसका एजेंट मौलवी अगर मुनाजरे का चैलेंज करे तो कह दीजिएगा अब मुनाजरा नहीं होगा, आर पार होगा। अगर मेरे आला हज़रत के बारे में अगर ऑल फॉल बोलोगे, या तो तुम रहोगे या तो हम रहेंगे। मुजादला अब बहस नहीं होगी, अब मुबाहिसा नहीं होगा, मुनाजरा नहीं होगा। अरे तू क्या मुनाजरा करेगा? मेरे रज़ा ने सऊदी में मुनाजरा किया। मेरा आला हज़रत वो है जो अरब में जाके अरबी में मुनाजरा किया। अब किताब तो ऐसी लिख दिया, तुम्हारे यहाँ बुखार लग जाए तो बेटा नमाज में नहीं जाते हो, बुखार लग जाए तो दरसगाह में नहीं जाते हो, बुखार लग जाए तो तुम दरसगाह में नहीं जाओगे, तकरीर करने नहीं जाओगे। अब मेरा रज़ा आला हज़रत सऊदी अरब, बुखार की हालत, 8.5 घंटे का वक्त, बगैर किसी किताब के ताउन के खुदा दाद जहानत की बुनियाद पे तमाम अरब के उलमा को झिंझोर दिया और ऐसी किताब लिख दिया कि अरब के लोग कहने वाले ये कहने लगे, ओ बरेली के अहमद रजा, ये आपका कमाल नहीं है, ये तो नबी का मोजज़ा नजर आ रहा। सुनिए, मैं डिक्लेयर बता रहा हूं, जैसे पार्टी के लोग भाजपा वाले ऐसा ऐसा सुनाएंगे कि आपका दिल करेगा इधर चले जाए, राजद वाले आएंगे वो भी ऐसा सुनाएंगे दिल करेगा इधर चले जाए, अब आ गए जदयू वाले हैं, ऐसा सुनाएंगे आपका दिल करेगा इधर चले जाए। ऐसा होता कि नहीं? बोलो भाई, होता है ना? तो सुन लो, देवबंदी तो फारिग हो गया, वहाबी तो फारिग हो गया, लेकिन ये पिलपिला 16 कुल्ली 17 कुल्ली वो सामने आ जाए तो मुंह पे कर दो कुल्ली। इसका मिशन सुनो, गौर से सुनिएगा, इसका मिशन ये है, सुनो ना, हाँ बोलो, देखो जो नबी का कलमा पढ़ लिया ना सब ठीक है, हाँ बोला देवबंदी वो भी ठीक है, वहाबी हाँ वो भी ठीक है, राफजी वो भी ठीक, यहाँ हाथ बांधता वो भी ठीक, यहाँ हाथ बांधता वो भी ठीक, हाँ बोला हाँ मिलजुल के रहो, नहीं समझे, मिलजुल के रहो, हालात अच्छे नहीं है, वो भी कलमा पढ़ लिया ये भी कलमा पढ़ लिया, ऐसा समझाएगा। लेकिन याद रखना दोस्त, इस वक्त जान का बचाना आसान है, माल का बचाना आसान है, ईमान का बचाना आसान नहीं है। और इसके लिए अगर आप चाहते हैं ईमान अकीदा बचा रहे, अब किसी और के और किसी को फरोग करने की जरूरत नहीं है। मेरे रज़ा कल भी काफी थे, आज भी काफी है, हमेशा इंशाअल्लाह काफी रहेंगे। वरना वो हाल होगा, कहाँ गए थे वो लोग जिस वक्त नामूसे रिसालत पे हमला हो रहा था, कहाँ गए थे वो लोग?
जब बुजुर्गों के आस्थाने पे अंगुशनुमाई हो रही थी, कहां गए तो उस वक्त जब मेरे नबी के शान अक़दस में गुस्ताखियां की जा रही थी। खानकाहें थी, सज्जादगान थे, लेकिन ताला लगा था। कलमकार थे, उनके कलम की रोशनाई खुश्क थी। अहले जबान थे, जबान बंद थी। अल्लाह ताला ने एक मर्द कलंदर को बरेली में पैदा किया और उन्होंने नामूसे रसालत की ऐसी हिफाजत किया है कि आज जलसा किसी बुजुर्ग का हो, लेकिन तज़किरा इमाम मोहम्मद रजा का होता है। जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ऐसा इश्क कहां से लाओगे? आला हजरत सुन लीजिए, मैंने अपना घर बनाया छोटा सा, मैंने अपना घर बनाया तो मैंने कहा अभी तो मैं जिंदा हूं बेटा, कोई बदअकीदा आएगा नहीं ना, नाम सुन के नहीं आएगा, ठीक है? तो अगर मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चे रहेंगे, हालात कैसे हो, कोई बदअकीदा आ जाए तो वो कैसे पहचानेगा, मेरा बच्चा कैसे बचेगा? ये मैंने फिक्र किया। मैंने कहा निसार एक काम कर लो। क्या कर लो? हो सके वसीयत फेल हो जाए, नसीहत फेल हो जाए। मैंने कहा एक काम कर लेता हूँ। सदर दरवाजे पे मैंने एक बोर्ड लिखवाया। सबसे पहले ऊपर लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ सुभान अल्लाह बोलना था, कोई नहीं बोला। उसके नीचे लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसके नीचे लिखा काशान अहमद रजा। बस लिख दिया काशान अहमद रजा। मैं हो गया चुप। अब लोगों ने कहा कि हजरत घर आपने बनाया है, आपका ना नाम होना चाहिए। नहीं होता भाई। नारे तकबीर। आप देख रहे हैं इस वक्त सूफी बासफ़ा हजरत सूफी रिजवान मियाँ साहिब किबला मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ ला रहे हैं। शहजादा हुजूर तहसीन मिल्लत की आमद आमद हो रही है, इस्तकबाल करिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ान बरेली शरीफ, जिंदाबाद। फैज़ान आला हजरत, फैज़ान सरकार ताजो शरिया। आप लोग बैठ रहिए भाई, आप लोग बैठिए, हम लोग काफी है। फैज़ान सरकार तहसीन मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत को तशरीफ लाने दें। आप हजरात इत्मीनान सुकून का माहौल बना करके बैठे। दस्तारबंदी के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर शरीफ पर तशरीफ ला चुके हैं। हजरत की तकरीर के फौरन बाद इंशाअल्लाह दस्तारबंदी के वो हसीन रूह परवर मंजर को भी आप देखेंगे। हजरत अल्लामा मुफ्ती तंजीलुर रहमान साहब किबला, शहनशाह तरन्नुम हजरत अख्तर परवाज नईमी, ये सब के सब आ चुके हैं। थोड़ी देर के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर शरीफ पर तशरीफ लाएंगे। प्लीज सिट डाउन। क्विक आई डोंट हैव टाइम। यस, तशरीफ रखें। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नसीब मौलाना एहसान साहब हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप लोग इतने बेखबर हो गए हैं कि अब अपनी तो अपनी पड़ोसी का भी कोई और ख्याल नहीं रखते। स्टेज पर हालांकि ये मैं जुर्रत नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं गुजारिश करता हूँ, स्टेज पर हमारे कुछ भाई बैठे हुए हैं और स्टेज थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कहीं से कमज़ोर ना हो जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग अगर मेहरबानी कर देंगे तो कुर्सियों पे बैठ जाएंगे तो मेहरबानी होगी। कुछ लोगों से गुजारिश है कुर्सी स्टेज खाली करके नीचे कुर्सियों पर तशरीफ रखें। हजरात, हम लोग इतने बेखबर हो गए हैं, खुद परस्त हो गए हैं कि अपने पड़ोसी का ख्याल नहीं रखते। कौन मर गया, कौन जिंदा है, कौन गिर गया, कोई ख्याल नहीं। ये क्या इस्लाम यही दावत देता है? आप लोग को कुछ खबर है? एक लाश यहाँ गिरी हुई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लाइए एम्बुलेंस, खत्म है। अरे देखो भाई, जान है कि नहीं, पानी पटा दो, खत्म है क्या? अरे पगला, अरे बाप रे, क्या बेखबर सोया हुआ है। अभी उसको बहुत गुस्सा आ रहा है। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। अरे देखिए ना, सुबह हो गई, रमजान का चांद निकलने वाला है। या अल्लाह, शहरी का टाइम हो गया। अच्छा देखिए, अजीब मामला, इतना हंगामा है फिर भी पड़े हुए हैं। याद रखिए, अगर एक भी आदमी सोने की कोशिश कीजिएगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसके लिए गोली चल जाए तो चल जाए, या और बात है कि मेरे पास है नहीं, लेकिन सोने नहीं दूंगा। क्यों? इतना जो खर्चा किया गया आपके सुलाने के लिए, अगर सोना है तो इसके अंदर घुस जाए। देखता हूं कितना बड़ा कलेजा सो लीजिएगा, और डिस्टर्ब हो तो कब्रिस्तान चले जाइए, लेकिन यहाँ पे सोने नहीं दूंगा। क्यों? अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता।
अपने आका से प्यार है जिसको आके जलसा में सो नहीं सकता, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग नहीं बोल रहे, मैं बोल ले रहा हूँ। वाह रे वाह, अल्लाह का शुक्र है, हर साल तरावी सुनाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और फिर इस मर्तबा तैयारी है, इंशाअल्लाह सुनाऊंगा। तो मुझे पूरा कुरान जब याद है, सवाल न कहना याद नहीं है क्या? अपने आका से प्यार है जिसको आके जलसा में सो नहीं सकता, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, आला हजरत का हो नहीं सके। बिल्कुल उठ गए भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। सुनिए सुनिए, मैं क्या कह रहा था। मैंने दरवाजे पे लिखा, अब जैसे लोग घर बनाते हैं, कौनैन मंजिल, नाहेद मंजिल, कासिम मंजिल लिखते हैं कि नहीं भाई? क्यों? पता चले कि कासिम का घर है ना भाई। मैंने लिखा काशान ए रजा। वाह, पूछे क्यों? पूछे ना क्यों? मैं समझ गया, निसार काम हो गया, कब्र में भी सुकून से रहूंगा। बोला कैसे? अगर कोई भूले भटके आ गया, जमात वाला आ गया, और आने के बाद सिर्फ पूछताछ नहीं करेगा, सिर्फ देखेगा, तो बोर्ड देख के उसका अमीर जो रहता है, गरीब खानदानी, वो बोलेगा निकल ले, निकल ले। बोला क्यों? बोला निकल ले। क्यों? बोला यहाँ गुजारा नहीं है। बोला क्यों? बोला चले। बोला नहीं नहीं यहाँ मैं। बोला क्यों? बोला तुझे नहीं मालूम, ये रजा वाला है, जो रजा वाला है वही ख्वाजा वाला है, जो रजा वाला है वही गौस वाला है, जो रजा वाला है वही अली वाला है, जो रजा वाला है उस्माने गनी का चाहने वाला है, जो रजा वाला है सरकार उमर फारूक का दीवाना है, जो रजा वाला है सरकार अबू बकर सिद्दीक का चाहने वाला है। पता चला नामे रजा में इतना असर है। और मैं आसान कर दे रहा हूं, अल्लाह के वास्ते मेरे भाई ईमान बचाइए। अल्लाह हमसे पूछेगा हश्र में तुमने क्या पैगाम दिया, बस इतना याद रखिएगा, आपका ईमान बच गया, समझिए जलसा कामयाब। ये जितने हैं ना, ये सोलह कुल्ली जो इस तरह की बातें करते हैं, आप उनसे कभी भी बहस नहीं कीजिएगा, कसम दे रहा हूं, खबरदार कभी बहस नहीं कीजिएगा। क्यों? शैतान की तरह आपको तबाह कर देगा। आप सीधे कहिएगा देखो भाई हम लोग आगे पीछे कुछ नहीं जानते हैं, आला हजरत जिंदाबाद, बस इतने कहिएगा। क्या कहिएगा? आला हजरत जिंदाबाद। तो बोलेगा सुने 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 ना सुने ना, बोलेगा हम सब सुन लिए हैं, हम जो बोल रहे हैं वो सुनिए, हम आपसे कोई बहस नहीं करेंगे, काफ लाम के चक्कर में हम पढ़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हम उतने पावर में नहीं हैं, समझिए। आप बहुत बड़े मौलाना है ना, तो हाँ ठीक है, हमसे आप बहस नहीं कीजिए। क्यों? हम रजा वाले हैं, हम आला हजरत वाले हैं। अब आपसे बहस नहीं करेगा, आप बच गए। तब कहिएगा अगर बहस का अगर तुम्हें इतना बुखार चढ़ा है, हमारी जमात के उलमा से बात करो, हमारी जमात के उलमा से आओ। अब उलमा को चैलेंज कर देगा, हाँ देख लूंगा, क्योंकि रात दिन यही प्रैक्टिस करता है, आला हज़रत की किताबों से सवाल कायम करता है और लोगों को चैलेंज करता है। ऐसे लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, अपने उलमा से भी, बहस की जरूरत नहीं है, बस ताक में रहिएगा। नहीं समझे? बहस की भी जरूरत नहीं है, ताक में रहिएगा। जब ये सन्नाटा देखिएगा, पकड़ के और यहीं पे मारिएगा, इतनी मार मारिएगा ना, मुनाजरा का बुखार उतर जाएगा। सच्ची बोल रहा हूं मेरे भाई। अरे तुझसे क्या मुनाजरा होगा, तेरे बड़े बड़ों से। ये 72 फिरका वालों का सवाल एक तरफ था, आला हजरत का जवाब एक तरफ था। बात समझ में आ गई है? अब आसान रास्ता और बता दे रहा हूं ताकि आप लोग समझिए। आया कोरोना, पूरी दुनिया को बंद कर दिया, 1 साल लगा वैक्सीन तैयार करने में, सही बोला कि नहीं भाई? इसमें कितने लोग लुढ़क भी गए, अल्लाह का शुक्र हम लोग कम मरे। और जो उस बीच में खाना लोग खाया है, बाप रे बाप, क्या हेवी खाया है, खूब खा रहा था। तो चलो भाई, गवर्नमेंट ने 1 साल के बाद वैक्सीन तैयार किया, और उसके बाद तहरीक, एयरपोर्ट पे लो, बस अड्डा पे लो, जहां पकड़ पकड़
के ले लो, बोला नहीं लूंगा, लेना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि वैक्सीन नहीं लोगे तो कोरोना फैलेगा। सही बोल रहा है भाई? हर आदमी ने लिया। क्यों? जान बच जाए, जान बच जाए, जान बच जाए। सही बोल रहा है? बोलो भाई। सुन लो, अगर कोरोना से बचना है तो वैक्सीन का लगाना जरूरी है, और ये 16 कुल्ली और बेफिकाए बातला से बचना है तो अहमद रजा की मोहब्बत का होना जरूरी है। इंशाअल्लाह नाम लीजिए, काम बनेगा। बोलो इंशाअल्लाह। आला हजरत आलिम पहले हैं, हाफिज बाद में। जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आला हजरत आलिम पहले हैं, हाफिज बाद में है। आपके काहे बाद में हाफिज हुए? सवाल है कि नहीं भाई? तो हुआ क्या था, आजकल नहीं देखते हैं लोग कहते हैं मेरे जैसे भी आदमी को अल्लामा फहामा ढकान चिलान फातह पुरनिया, और मौलाना बहुत खुश हो रहा है। नहीं समझे? आला हजरत को भी किसी ने लिख दिया हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज, और आला हजरत हाफिज उस वक्त नहीं थे, हाफिज नहीं थे, सिर्फ लिख दिया। आला हजरत ने कहा मेरे बारे में अगर ऐसा गुमान रखता है, अब इसके गुमान को मैं सही कर ही दूंगा। तो सब लोग हाफिज होते हैं 6 महीने में, 3 महीने में, 2 साल में। अब मेरा रजा हाफिज हुआ 1 महीना में। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और अगर 1 महीने को टाइम को अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो 1 महीना नहीं, घंटों में आ जाएंगे। जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो हाफिज को आप इतने हल्के में नहीं लेते। बताए ना कैसे कैसे लोग हाफिज है। अच्छा, आपका हाल क्या है? हाफिज साहब को जो लोग हल्के में लेते हैं उनको कुरान सही पढ़ना नहीं आता। चैलेंज कर रहा हूँ। उज़बिल्लाह बिस्मिल्लाह ठीक से नहीं पढ़ पाते। आप ही लोग की बात कर रहा हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ऐसे लोग पढ़ते हैं, है ना भाई? अब कुछ लोग पढ़ते हैं औज़ुबिल्लाह, हंसते का ऐसे तो पढ़ते ही है भाई। नहीं जी, देखिए ना देहात में, अरे रमजान आ रहा है, एक से एक कुरान पढ़ने वाला है। अब बीच में बात भी करेगा, नहीं समझे? एक आयत सही नहीं है। हाँ, और उसके बाद देखिए चैलेंज। आपका तो हाल ही अजान देने नहीं आता, अजान भी ठीक से नहीं दे पाते। अजान का तो यह हाल है, देहातों की अजान अल्लाह की पनाह। ऐसा ऐसा मुअज्जिन मिलेगा अल्लाह की पनाह, लगे मातम कर रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, लगे इसकी माँ मर गई है। ऐसे कहीं अजान दी जाती है? ये कौन मुअज्जिन है? 2500 वाला जो किसी काम का नहीं रहता है, मोहल्ले के लोग उसी को पकड़ता है और सस्ते में अजान दे दो। अजान सही है या नहीं मालूम। 2500 लोग, तो 2500 में क्वालिटी मिलेगी। 2500 में यही ना अजान सुनिएगा। एक जगह मैं गया था तकरीर करने, तो शायर की तरह उसको टानने का मर्ज था, तो अजान दे रहा अल्लाह, बिच्चे में सांस थोड़ा बिच्चे में ले लिया। मैंने कहा वाह रे वाह हजरात, ये 2500 का। और अगर पढ़ा लिखा अगर आपने इंतखाब किया वाह, तो 10,000, 12,000, 25,000 दीजिए, फिर क्वालिटी लीजिए। वाह, अब जो महंगा आएगा क्वालिटी। अब अजान सुनिए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 2,500 वाला अल्लाह, हंसते क्या हो भाई? पैसा दीजिए पैसा। अगर आपने पैसा खर्च नहीं किया क्वालिटी में, तो भाई क्वालिटी है। नीलन का कपड़ा लीजिएगा 50 रुपए मीटर, है? महंगा कपड़ा अधी का लीजिएगा 45 रुपए। तो क्वालिटी चाहिए तो हल्के में। हजरात, दुनिया में कोई स्कूल कॉलेज नहीं है जहां कुरान सही पढ़ना सिखाया जाता हो। अगर ये इदारा है तो मदरसा है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एहसान मानो मदरसा का, मदरसा वालों का, दारुल उलूम शर्फिया का, कि वहां से आपको इमाम दे रहा है, मस्जिद को संभालने वाला मुअज्जिन दे रहा, दरसगाह को संभालने वाला मुदर्रिस दे रहा है। अगर ये मदरसा है तो मस्जिद का वकार बहाल है। अरे एहसान है इन उलमाए किराम का। आप लोगों में जो राजमिस्त्री है, कितना उसका डेली है पैसा? बोलो भाई, 600 रुपया।
अरे बोलो ना भाई, 600 राजमिस्त्री का 600 और लेबर का 400, लेबर का 400, वो भी खैनी के साथ, गुटखा के साथ, बीड़ी के साथ, है ना भाई 400। एक महीने में कितना हो गया? 12,000। कितना हो गया? ये लेबर का है। 9 बजे आएगा, 4 बजे जाएगा, बीच में कितनी खैनी खाएगा? ज्यादा कुछ कीजिएगा तो भाग भी जाएगा। लेबर 12,000 जो आपके मस्जिद को संभाले, दरसगाह को संभाले, 24 आवर्स ड्यूटी करे आलिम 8,000, 9,000, 10,000। आप कहां जा रहे हैं? हमें सोचिए, जब आपका घर 20,000 में नहीं चल रहा है, आलिम का क्या होगा? हाफिज का क्या होगा? आप सोचते हैं कि फिर कैसे हो रहा है? सुन लो, ये दीन की खिदमत करते हैं, अल्लाह इनका इंतजाम फरमाता है। जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बेदार होइए, अपने आलिम, अपने इमाम का ख्याल रखिए। क्या ये लेबर से भी नीचे हो गए? क्या राजमिस्त्री से भी कम वजन हो गया? ये आलिम है, आलिम। ये मदरसा दारुल उलूम शरफिया, कितने बच्चे हुजूर? 10 बच्चे आपको दे रहे हैं। जब ये बच्चे आए थे मदरसा में, नाक ऐसे, मुंह ऐसे, यहाँ लगा हुआ था, बार बार दाहिने हाथ से साफ कर रहा था। कितना बच्चा था ऐसे ही कर ले रहा था, न खाने का ढंग, न पीने का ढंग, कुछ भी नहीं। आज दारुल उलूम शरफिया ने क्या बना के दिया? अरे जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कल बैठने के लायक न था, आज मिंबर पे बैठने वाला हाफिज़े कुरान बना दिया। हजरात, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब अखियार मदरसे की बर्बादी चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि मदरसा बंद हो या आगे बढ़े? आगे बढ़े, आगे। जोर भाई, कैसे बढ़े? आगे। तो क्या जिन्नात देगा, जिन्नात लाएगा? मैं भी मदरसा चलाता हूँ, मुझे मालूम है जब कौम के सामने जाता हूँ तो चावल लेने के लिए लोग किस किस नजरिए से देखते हैं, लेकिन उस वक्त हमारे उलमा को अपनी जात, अपनी अना तो आती है सामने, लेकिन फिर सरकार हाफिज़े मिल्लत की याद आ जाती है, अपने बड़ों की याद आ जाती है। नफ्स को मारो, दीन का काम होगा। क्या बात, वरना आपका बेटा आपके इस तेवर को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये उलमा करते हैं क्यों? अल्लाह की रजा के लिए। क्या आपके ताउन का मदरसा जरूरतमंद नहीं है? कौन आएगा? जिन्नात लाएगा। अगर जिन्नात पैसा लाता तो मैं 2-3 जिन्नात को अपने कब्जे में करता, और रात में बढ़ता वजीफा आता तो कहता, आका क्या गुलाम को हुक्म है? तो मैं सीधे कहता, मदरसे में मुदर्रिसीन की तनख्वाह है नहीं, पैसा है नहीं, इंतजाम करो। बोला मैं कहाँ जाऊं? मैं सीधे कहता, हिंदुस्तान के वजीर दाखिला के घर में चले जाओ। दूसरे महीना कहता था, प्रधानमंत्री साहब के घर चले जाओ, उनके यहाँ कोई कमी नहीं है, बस उठा के ले आओ। लेकिन नहीं, ये मदरसा न जिन्नात के ताउन से चलता है, न गवर्नमेंट के ताउन से चलता है, गरीबों के ताउन से चलता है। आप जैसे गरीबों के ताउन से चलता है। मैं आप तमामी हजरात को इन बुजुर्गों की मौजूदगी में एक दावत दे रहा हूं। प्लीज मेरे भाई सिट डाउन, 5 मिनट, उसके बाद जाइएगा, मैं नहीं रोकूंगा, कपड़ा तुम्हें खराब होने ही नहीं दूंगा, समझ गए ना? प्लीज मेरे भाई 10 मिनट बैठ जाइए, भला हो जाएगा आपका। माशाअल्लाह। हजरात, इतना बड़ा मजमा और इतने बड़े बड़े उलमा मेरा खुदा देख रहा है। कोई ऐसा बंदा है जो सिर्फ मुझे इतने बड़े मजमा में से 11 आदमी ऐसा हो जो अपनी माँ और अपने बाप की मोहब्बत में दारुल उलूम शरफिया को 11,000 अता फरमा दी। इतना बड़ा मजमा है। उलमाए किराम देखना चाहते हैं कौन है जो पहले आ रहा है।